हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं सुकृति पांडे मेरे चैनल स्टडी एक्सपर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हम यहां मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं। आपने अभी तक यदि तैयारी शुरू नहीं की है तो अभी भी मौका है, तैयारी शुरू करिए। और आप यदि इस इंतज़ार में हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद आप तैयारी करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन आने के बाद आपको 1 से 1.5 महीने का ही समय मिलता है। इतने लिमिटेड समय में पूरी तैयारी करना और एग्ज़ाम क्लियर करना इम्पॉसिबल होता है। आपको पहले से अपनी तैयारी शुरू करनी होती है। तो आइए मेरे साथ तैयारी शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम पहले सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम यहाँ 6 योजनाओं के बारे में जानेंगे, जिनसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनते हैं। तो हम यहाँ पे आज 1 मिनट में एक योजना पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है, आखिरी तक मेरे साथ बने रहिएगा। और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे पहली योजना है सौर दल योजना। तो सौर दल योजना होती क्या है? दल, जैसा कि हमें पता चल रहा है नाम से, एक टीम बनाई गई है। तो ये क्या काम करेगी, किस लिए बनाई गई है? तो 2015 में शिवराज सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सौर दल बनाने का ऐलान किया। सौर दल सभी आंगनबाड़ियों में बनाए गए हैं। इसमें महिलाओं को ट्रेनिंग के लिए राशि का प्रावधान भी रखा गया है। 11,94,000 की राशि सौर दलों के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन अभी तक प्रदेश के सौर दल राशि का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या बताया गया? महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए ये सौर दल बनाए गए हैं। तो ये सौर दल आंगनबाड़ियों में बनाए गए हैं। ये जो दल हैं, इनके लिए कुछ राशि का प्रावधान रखा गया है, लेकिन अभी तक तो इस योजना के लिए राशि आवंटित नहीं हुई है। आगे देखते हैं सौर दल के मुख्य कार्य एवं भूमिकाएं। किसी भी हिंसा से पीड़ित महिला, जैसे दहेज, हिंसा, बीमारी, लैंगिक अपराध इत्यादि को सहायता दिलाने के लिए उपयुक्त शासकीय अधिकारी से संपर्क करना, बाल विवाह न करने के लिए समाज में जागरूकता लाना। मतलब महिलाओं को जो किसी भी तरह से पीड़ित हैं, चाहे वो दहेज प्रथा हो, किसी भी प्रकार की हिंसा हो, किसी बीमारी से वो पीड़ित हैं, या लैंगिक अपराध, इन मतलब जो भी पीड़ित महिलाएं हैं, उनको समाज में जागरूक करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए। और सबसे ज़रूरी बात है यहाँ पे बाल विवाह, मतलब बाल विवाह नहीं करना है। बालिकाओं की शिक्षा बहुत ज़रूरी है, उनको शिक्षित होना चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय में वो कुछ कर सकें और समाज में अपने लिए एक जगह बना सकें। ये थी सौर दल योजना। नेक्स्ट हम देखेंगे उषा किरण योजना। परिवार में महिलाओं एवं उनके 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर परिवार के सदस्यों द्वारा की गई हिंसा, जिसमें शारीरिक, यौनिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक धमकियां अथवा जबरदस्ती या मनमाने तरीके से स्वतंत्रता का हनन होना शामिल है, चाहे वह घर में हो या सार्वजनिक स्थान पर घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता हो। इन सब से संरक्षण एवं सहायता के लिए प्रदेश सरकार ने उषा किरण योजना की शुरुआत की है। घरेलू हिंसा के विरुद्ध संरक्षण एवं सहायता प्रदान करना, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, नियम 2006 का क्रियान्वयन करवाना इसका उद्देश्य है। मतलब जो भी महिलाएं हैं, उनको घर में हो या बाहर हो, मानसिक, शारीरिक, यौनिक, आर्थिक, किसी भी प्रकार की उनके साथ जाति हो रही है, उन्हें किसी भी तरह की धमकियां मिल रही हैं, जबरदस्ती उनके जो स्वतंत्रता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, स्वतंत्रता है। तो यदि उनकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, उन्हें किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उनकी सहायता के लिए यह योजना बनाई गई है। तो उषा किरण योजना भी महिलाओं के लिए ही बनाई गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे वन स्टॉप सेंटर सखी योजना। वन स्टॉप सेंटर योजना जो है, इसी को सखी योजना भी बोला गया है। भारत सरकार द्वारा हिंसा से प्रभावित महिलाओं का समर्थन और सहायता करने के लिए 1 अप्रैल 2015 से वन स्टॉप सेंटर योजना लागू की गई थी।
ये योजना जो है वो 2015 से चल रही है। ये भी मुख्यतः महिलाओं के लिए ही बनाई गई है। यह योजना मूल रूप से सखी के नाम से जानी जाती है। इसके तहत प्रत्येक जनपद में एक सखी वन स्टॉप सेंटर बनाए जाने की योजना है। वन स्टॉप सेंटर स्कीम एक ऐसी व्यवस्था है जहां हिंसा से पीड़ित कोई भी महिला किसी भी समय मदद ले सकती है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना है। मतलब आप किसी भी प्रकार की हिंसा का यदि शिकार हुई हैं तो आपको इस सेंटर के द्वारा सहायता दी जाएगी, सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। अब इसको वन स्टॉप सेंटर क्यों बोला? क्योंकि किसी भी प्रकार की पीड़ित महिलाएं हैं उन सबको एक ही सेंटर पर सुविधा दी जाएगी और उनकी सहायता की जाएगी, इसलिए इसको वन स्टॉप सेंटर सखी योजना बोला गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे जननी सुरक्षा योजना। सुरक्षित मातृत्व एवं शिशु के लिए वर्ष 2005 में जननी सुरक्षा योजना शासन द्वारा लागू कर संस्थागत प्रसव को विस्तारित किया गया ताकि मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही को प्रसव पश्चात शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये एवं ग्रामीण क्षेत्र में 1400 रुपये तथा प्रेरक को शहरी क्षेत्र में 200 रुपये एवं ग्रामीण क्षेत्र में 350 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वर्तमान में 81.70% प्रसव संस्था पर हो रहे हैं। इस कार्य में चयनित आशा कार्यकर्ता का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। मतलब जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी डिलीवरी है वो संस्था पर ही हो, उसके लिए उन्हें सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इसके लिए आशाकर्ता जो होती हैं वो महिलाओं की सहायता करती हैं और उनको संस्था तक पहुंचाती हैं ताकि उनका जो प्रसव है, उनकी जो डिलीवरी है वो अच्छे से हो सके, किसी भी प्रकार की उसमें परेशानी ना आए और माता और शिशु दोनों ही सुरक्षित हों। जब हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की देख रेख में डिलीवरी या प्रसव किया जाएगा तो वो पूर्णतः सुरक्षित होता है। इससे माता और शिशु दोनों सुरक्षित रहेंगे, तो इसलिए इस योजना को जननी सुरक्षा योजना बोला गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे आयुष्मान भारत योजना। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय वित्त बजट 2018 में आयुष्मान भारत की घोषणा की गई है, जिसके 2 मुख्य स्तंभ हैं। देश में 1 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करना एवं 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष के स्वास्थ्य बीमा कवच से जोड़ना। इस योजना के तहत राज्य के लोगों का पोलियो, कुपोषण एवं अन्य बीमारियों का फ्री में इलाज किया जाएगा। लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की जा रही है। देश के लगभग प्रत्येक राज्य में इस योजना को शुरू किया जा रहा है। मध्य प्रदेश उन प्रदेशों में शामिल है जो आयुष्मान भारत योजना को अपने राज्य में शुरू करने जा रहे हैं। तो 2018 में आयुष्मान भारत योजना की घोषणा की गई थी। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है कि जो भी देश के लोग हैं, नागरिक हैं, उनको हेल्थ और वेलनेस सेंटर की सुविधाएं प्रदान करना। मतलब बीमारियां हैं, पोलियो, कुपोषण और जो भी अन्य बीमारियां हैं, इन सब बीमारियों से लोगों को छुटकारा दिलाना, इसके लिए उनकी सहायता करना, उन्हें सुविधाएं देना, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे जाबाली योजना। प्रदेश के 9 जिलों की बेड़िया, बाछड़ा और सासी समुदाय की महिलाओं और बालिकाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए संवेदना कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। मतलब जो ये जनजातियां हैं, इनकी जो महिलाएं और बेटियां हैं, उनको आर्थिक सशक्तिकरण के लिए यह योजना बनाई गई है। इस समुदाय की महिलाओं और बालिकाओं की समस्याओं का समाधान और इनके आर्थिक सशक्तिकरण की रणनीति तैयार की जाएगी। मतलब किस प्रकार से इस समुदाय की महिलाओं और बालिकाओं की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाए, उनको सशक्त बनाया जाए, इसके लिए एक प्रॉपर रणनीति बनाई जाएगी। इनकी क्षमता संवर्धन करने और इन्हें और जागरूक बनाने के लिए समूहों का निर्माण कराया जाएगा। इन्हें जागरूक करने, इन्हें मोटिवेट करने, सशक्त बनाने, इनकी हिम्मत को बढ़ाने के लिए कुछ समूह बनाए जाएंगे।
इस योजना के तहत सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों से इन्हें जोड़ा जाएगा। इस वर्ग की महिलाओं के प्रारंभिक स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। मतलब इस वर्ग में आने वाली जो भी बालिकाएं हैं उनके प्रारंभिक स्वास्थ्य के लिए भी और उनकी शिक्षा के लिए भी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मूल्यांकन और विश्लेषण भी किया जाएगा। तो ये थी जाबाली योजना। आज हमने 6 योजनाएं पढ़ी हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आपको यदि मेरा लेक्चर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।